नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी हम लोग अपने घर पर एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है कि हमें अगर नंबर ऑफ 2 बैटरीज़ की तरफ जाना है, तो हम लोग किसी के बातों में इन्फ्लुएंस होके या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से 1 किलो केवीए, 2 केवीए या 3 केवीए के इन्वर्टर के बीच कन्फ्यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ये गलती कर देते हैं, ये सोचते हैं कि अगर हम केवीएस के इन्वर्टर का लोड बढ़ाएँगे, तो इन दैट कंडीशन हमारे प्राइसेज़ में एक बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। पर एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है, क्योंकि एज़ अ कस्टमर, एज़ अ एंड यूज़र आपको ये नहीं पता है कि अगर हम केवीएस बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप एक 2 बैटरी के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, आप 100 एएच की बैटरी यूज़ करने के मूड में हैं या 180 या 200 एएच की बैटरी यूज़ करने के मूड में हैं, तो एक स्मॉल अमाउंट और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके आप एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे आप अपने घर के जो मेन लोड हैं, जैसे कई बार आपके घर पर एक 1 एचपी तक का समरसेबल लगा हो, पर हमें जानकारी नहीं होती है कि हमारी 1 एचपी के समरसेबल कितने उस पर चल जाएगी, कितने केवीए का हमें इन्वर्टर चाहिए होगा। तो हम ये सोचते हैं ज़्यादा बड़े इन्वर्टर चाहिए होंगे, तो हमें तो सिर्फ 2 बैटरी के सिस्टम की तरफ जाना है, तो कहीं न कहीं हम 1 केवीए या 2 केवीए या 2.5 केवीए का इन्वर्टर ले लेते हैं। पर यहीं एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 से 4000 के अंतर के बीच आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे आप ये समझिए कि 10-12 साल तक भी अगर आपने आज 2 बैटरी के सिस्टम में 1 किलोवाट या 1 केवीए का इन्वर्टर लगा रहे हैं, तो 10 साल बाद भी अगर आप लोड धीरे-धीरे बढ़ाएँगे ना उसमें, तब भी वो इन्वर्टर आपका पूरी तरह से कैपेबल होगा उस लोड को बियर करने के लिए। तो आज जो हम लोग ये सोलर सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसके मैं विद प्राइसिंग के बारे में, टोटल कॉस्टिंग के बारे में बताऊँगा, क्योंकि कई बार आपने वीडियोज़ देखे हैं, उनमें आपको सोलर पैनल, इन्वर्टर और उसके साथ बैटरी के चार्जेस बता दिए जाते हैं। बीओएस के बारे में चर्चा कोई नहीं करता, क्योंकि बीओएस का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और ऐसे में अपना सिस्टम सस्ता दिखाने के चक्कर में इन 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी चीज़ें कस्टमर जब बाद में इंस्टॉल करवाता है, तब उसको ये चीज़ें पता चलती हैं। तो आज हम लोग, आप इसको सोच सकते हैं, सिर्फ 2 बैटरी के सिस्टम के हिसाब से मैक्स टू मैक्स लोड उठाने के लिए हमें कितना सोलर पैनल और कितने केवीए का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, और कीमत में भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो 5 से 8,000 रुपए और आप लोड जस्ट 3 से 4 गुना ज़्यादा लिफ्ट करा लेंगे, क्योंकि वहीं आप 1 केवीए का लेंगे, उसमें भी 2 बैटरी लगेंगी, और आप जो इन्वर्टर मैं 3 केवीए तक बताऊँगा, उसमें भी 2 बैटरी लगेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला सोलर पैनल, उसके बाद सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, जिसका हमारा ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिविजुअल, हमारा सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज करेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या हमें रखनी ही नहीं है, हमें समरसेबल जैसे लोड चलाने हैं, तब भी आपके इस पर लिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर आपका मेन उद्देश्य भी एक समरसेबल चलाने का है, तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सेल्फ से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कितने किलोवाट का ये सिस्टम बनाना है। एक समरसेबल चलाने के लिए जो आपकी इन्वर्टर की कैपेसिटी हो, वो कम से कम 1800 से 2000 वाट तक का जर्क लोड लिफ्ट कराने की कैपेसिटी रखे। तो ऐसे में अगर आप 2.5 केवीए या 2 केवीए के इन्वर्टर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आप समरसेबल बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। आपको सिर्फ एक रूमर फैला है, आप यूट्यूब पर डाल कर देखेंगे तो 2 केवीए के इन्वर्टर से भी आपको समरसेबल चलाकर दिखाते हैं, पर वो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल मतलब एक तरीके से फर्जी चीज़ें हैं ये। तो अगर हमें एक समरसेबल चलानी है, तो हमें कम से कम एक 3 केवीए का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इन्वर्टर का ही कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर आप एक 1 केवीए का एक एमपीपीटी मॉडल लेने जाएँगे मार्केट में, तो जो उसका प्राइस रेंज आएगा वो 10 से 12,000 रुपए तक का आएगा। आप अगर यही 2 केवीए का लेने जाएँगे, तो वो 14 से 15,000 के रेशियो के बीच आएगा। और अगर आप वो दोनों में भी देखिए दोस्तों, 24 वोल्ट मतलब 2 बैटरी का सपोर्ट है, और अगर आप 3 केवीए का लेने जाएँगे, तो आपको 16 से 17,000 रुपए का पड़ेगा। मतलब सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करके आप अपने 1 टन तक की जो 5 स्टार एसी है, उसको भी थ्रू आउट ऑफ डे चला लेंगे जाके। तो ये तो हो गई इन्वर्टर की बात। इन्वर्टर के ऑप्शन बहुत हैं, आप यूटीएल जा सकते हैं, आप ल्यूमिनस जा सकते हैं, आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं किसी ब्रांड को स्पेशली यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई हमारे इन्वर्टर की बात। अब अगर हमें समरसेबल चलानी है और एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो हमारे सारे लोड को भी बियर कर सके, तो अगर स्पेशली समरसेबल के बिहाफ पर बात करें, तो कम से कम आपके उस सोलर इन्वर्टर पर 2000 वाट का पैनल सपोर्ट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि एक एप्रो के भी इन्वर्टर्स आते हैं जिनके अंदर आपको 3000 प्लस वाट तक का जो सोलर पैनल है उसका सपोर्ट मिल जाता है। अब इन्होंने अपना एक एआई मॉडल भी लॉन्च किया है, उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे, पर वो एआई मॉडल में इतना कुछ एडवांस नहीं है जिसके बारे में एक पूरा वीडियो बने, तो इस वजह से मैंने उसको कवर अप नहीं किया है। तो अगर आप एक 2000 वाट तक का पैनल सपोर्ट प्रॉपर लगा कर रखते हैं अपने सिस्टम में, तो डेफिनेटली आप अपनी समरसेबल को रन करा लेंगे। और दूसरी कंडीशन एक और है कि अगर आपको समरसेबल चलाना है तो 3 केवे के सिस्टम में और 2 बैटरी के सपोर्ट के साथ आप अगर चाहें रात में अपनी समरसेबल एक अच्छे ड्यूरेशन के लिए चला सकें, तो ऐसा कर पाना भी 3 केवे के सिस्टम में उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अगर हमें 500 लीटर की टंकी भरनी है तो उसको चलाने के लिए 5 से 7 मिनट हमें अपनी समरसेबल रन करानी पड़ेगी। पर ऐसे में अगर आप समरसेबल रन कराएंगे तो आपकी पूरी बैटरी ड्रेन हो जाएंगी, फिर आपको रात का बैकअप नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक 3 केवे के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, 2 बैटरी के साथ जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम कभी चाहें तो समरसेबल भी चला लें, तो आप अपनी समरसेबल को दिन के ड्यूरेशन में आराम से रन कराएंगे तो इस सिस्टम पर आपकी समरसेबल रन हो जाएगी। अब एक एक करके प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग के मामले में सिर्फ 2 सोलर पैनल आज की डेट में मार्केट में एकदम पीक पर चल रहे हैं। पहला एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल पैनल जिसमें अभी भी इतना काट रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अभी थोड़ा सा मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। पर एज ए यूट्यूब चैनल आपने बहुत जगह ये देखा है ना कि इतना ज़्यादा प्रमोशन है, तो बस वही हालत है कि जिस पैनल की कीमत आपको 22-23 रुपये पड़नी चाहिए मार्केट में, वही 28 से 30 रुपये तक मिल रहे हैं, जाके 25-28 इस हिसाब से मिल रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपको सस्ता और अच्छे की तरफ जाना है तो आप मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल की तरफ जा सकते हैं। प्राइस की बात करें विद जीएसटी के आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, जाके तो 21 से 22 रुपये के बीच आपको ये सोलर पैनल मिल जाएंगे। हाँ, अब कई कई ऐसी दुकानें हैं रूरल एरियाज में जहाँ पर ये 23-24 रुपये भी देते हैं, पर अगर आपके यहाँ नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। 21-22 रुपये में आपको नंबर ऑफ 2 पैनल पर वाट के हिसाब से डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो अगर हम अपने सिस्टम में 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 21 रुपये के हिसाब से आपको 42,000 रुपये मात्र सोलर पैनल में इन्वेस्ट करने हैं। और इससे अच्छा फिर एक छोटा सिस्टम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसके अलावा आप चीज़ें चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको फिर वो लोड कैपेसिटी नहीं मिलेगी और जो आपकी नीड है वो भी नहीं फुलफिल हो पाएगी। तो सोलर पैनल लगने के बाद दूसरी चीज़ डिसाइड कर ली थी हम लोगों ने, इन्वर्टर की 17,000 रुपये में आपको 3 केवीए का इन्वर्टर मिल जाएगा, जो आराम से आपका 2000 वाट तक का लोड लिफ्ट करा लेगा। जाके आपको 2 केवीए और 3 केवीए बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो जाएं तो 3 केवीए का ही लेके आए अगर आपका 2 बैटरी का सिस्टम है। पहले एकदम क्लियर चीज़ है ये। अब तीसरे नंबर बात करते हैं नंबर ऑफ बैटरीज की। 2 बैटरी लगा रहे हैं, अगर आपका रात का जो बैकअप लोड है वो ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने एएच की बैटरी लेनी है। जितने ज़्यादा एएच की बैटरी होगी उतना ज़्यादा बैकअप देगी। और सोलर के मामले में मैं कभी नहीं बोलता कि आप 150 एच की बैटरी लगाओ। अगर आप 2000 वाट के पैनल लगा रहे हैं तो आपको वहाँ पर कम से कम 200 एच की बैटरी लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक टाइम मान लीजिए 12-1 बजे आपकी बैटरी फुल हो गई चार्ज, उसके बाद वो जो आपका सोलर जनरेट करेगा और आप लोड भी नहीं चला रहे तो वो सारा आपका पावर बेकार हो रहा है जाके। तो इस वजह